आते हैं तो वो देख लेंगे, अभी शुरू करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक ना और चीज है ऐड करनी है, वो है ये वाला प्रेडिक्शन ऑफ द सब सेलुलर लोकलाइजेशन। आपकी जो प्रोटीन है ना जी, कहाँ लोकलाइज हो सकती है, इस तरह वो जो थी ना न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स है आपकी उस प्रोटीन के अंदर कौन कौन से सिग्नल्स है। ठीक है, मेरी बात की समझ आ गई? जी जी सर। उसके लिए ना ये मटेरियल मेथड के अंदर आपने ये हेडिंग देनी है, प्रोटेक्शन ऑफ सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ योर डॉग प्रोटीन। ठीक हो गया? जो भी आपका ऑलिव है, आपका पपाया, स्ट्रॉबेरी है, जो भी उसके मुताबिक आपने सब सेलुलर लोकलाइजेशन ऑफ प्रोटीन वर प्रेडिक्टेड यूजिंग द ऑनलाइन वॉलस्पोर्ट। ये टूल है, इसको आप कॉपी करें, अपने पेस्ट करें अपने उसके ब्राउजर के अंदर। ठीक है, विद ऑल द अमीनो एसिड सीक्वेंस बीइंग इनपुट एज अ फास्टा फॉर्मेट। आपने कौन सी यूज करनी है उसके अंदर? पेप्टाइड सीक्वेंस। पेप्टाइड सीक्वेंस, ये लिख देना सिंपल। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में सिंपल को इतना ज्यादा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वो आपने ना ये टेबल में आपको बताता हूँ कि जब ये इसको कॉपी करो, क्लिक करोगे ना, तो ये हमारे पास ना यहाँ पर किधर आ गया वो, ये है वॉलस्पोर्ट। क्या है? अच्छा, इसमें इसके अंदर एट द सेम टाइम ना सारी प्रोटीन स्पेस हो सकती है। ये कैरिका पपाया की, ये मैं देख रहा हूँ 2 सीक्वेंसेस कॉपी पेस्ट कर दी है पेप्टाइड की। ठीक है, और फिर आपने ये प्लांट्स है, फर्ज किया ये मैं कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स दोबारा से पेस्ट कर रहा हूँ फास्टा फॉर्मेट में। आप ऑल 51 एट द सेम टाइम इधर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने कहा इसको करना कैसे है, फ्रॉम फाइल फ्रॉम टेक्स्ट एरिया हमने, ठीक है, समझाई। और इसके बाद एक मिनट, इसको दोबारा से ना मैं करता हूँ। ठीक है, अब हमने ये प्लांट से रिलेटेड है, टेक्स्ट एरिया पेस्ट, और इसको सबमिट करें। जस्ट आपने सबमिट करना है, तो ये हमारे पास जितनी भी आपने प्रोटीन इसके अंदर ऐड की होंगी ना, सब की ये डिटेल आ जाएगी। ये तो ना CAF टॉप 1 ये बता रहा है कि ये न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक हो गया, इन तीनों जगह ये इसकी डिटेल भी बता ये आप। तो ये नंबर्स क्या दिए हुए इनके आगे 6 9 से है? पिछली स्लाइड में, इससे पीछे जब आपने मतलब रिजल्ट आया था, ये देखे ना, न्यूक्लियर के ऊपर 6 लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के आगे 3 लिखा हुआ है, माइटो के आगे 3 लिखा हुआ है। ये क्या शो कर रहा है? अच्छा, मतलब वो बता रहा है कि कितनी दफा शो हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये इसके सिग्नल्स है, इसके अंदर सिग्नल्स ऐसे हैं, क्लोरोप्लास्ट के सिग्नल भी है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी जाती है। ये 6 है, भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूक्लियस की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, जो इन्होंने पेपर के अंदर इसको कैसे लिखा हुआ है, ये टेबल बनाया हुआ है, टेबल बड़ा सादा सा बनाया हुआ है जी। टेबल के अंदर इन्होंने ना इसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन ऐसे दी हुई है, ये देखो, उसी टेबल के अंदर ऐड की हुई है जो हमने नहीं टेबल बनाए हुए जी जी एक्सॉन्स। ठीक है, उसी के अंदर ये लोकेशन, सही, सिर्फ ये इन्होंने ऐड किया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा, पता नहीं ये एक्स्ट्रा वो किधर है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और सिर्फ ये एक चीज ऐड की हुई है इन्होंने। ठीक हो गया। ठीक है, और इसको लिखा कैसे हुआ है, या रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के अंदर, on the basis of subcellular localization have a broad cellular distribution with site including bus। ये जो प्रोटीन है यहाँ 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 आपने देख लेना कि कौन सी प्रोटीन, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन है जो इनके अलावा किसी और जगह एक्सप्रेस हो रही है,
या जा रही है, तो उसकी जरा डिटेल आप इसमें लिख दें। ठीक। देख लें जिसके अंदर सब सेलुलर लोकलाइजेशन कैसे उन्होंने इसका रिजल्ट का डिस्कशन के अंदर चीजें लिखी हुई है। मटेरियल मेथड के अंदर तो सिंपल ये लिखना है, ये जो ये मैं आपको अभी भेज देता हूँ। सही है। बात की समझ आ गई? जी सर। जी सर। ये मटेरियल मेथड के अंदर ये जो इसका ये जो एक्सट्रैक्ट टेबल है, उस टेबल के अंदर ही जो आपके है उसी के अंदर एक नई लाइन ऐड कर देनी है जहाँ पे एक्सॉन लिखा, क्रोमोसोम नंबर लिखा हुआ है। और ये टीएमओ का मुझे नहीं समझ लग रही ये क्या है। टीएमओ क्या लिखा हुआ? सी ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स है सर। अच्छा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन भी है इसके अंदर के नहीं, वो भी मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये लोकेशन वो है कि यहाँ कहाँ कहाँ ये प्रोटीन मूव जा सकती है, या इसका फंक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है। जी। तो ये चीज है, इसको आप देख लें कि आपने इसको कैसे करना है। और दूसरा ये वाला मैंने सॉफ्टवेयर कहा था आपको, ये डाउनलोड करना है आप लोगों ने। ये कुछ समझ आ रही है ये क्या बनाया हुआ मैंने? पिज्जा 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 सर ये अच्छा उसके सही हीट मैप है। हाँ जी। क्या हीट मैप। हीट मैप बनाया हुआ है, ये बड़ा खूबसूरत है, आसानी से बन जाना ये। ठीक है, ये सही। बन जाता है आपका ना। ये जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताया ये है टीबी टूल्स। ठीक हो गया। टीबी टूल्स, ये आप इसको इंस्टॉल करें। ये सिर्फ ये इसमें जाके ना हीट मैप ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाके और इसको हीट मैप को क्लिक करोगे और फिर जो भी आपने वो टेबल बनाया हुआ ना वो टेबल कॉपी पेस्ट इधर कर देना। सही। तो ये आपको वो बना देगा हीट मैप बड़ा इजीली। ठीक है, फर्ज किया हम इसको ना सारे को फिलहाल हम ना ये आपका ये बनाया, ये मैंने ऐड किया था ना, ऊपर वाला नहीं आपने छेड़नी, ये चीजें ये यही रखनी है। नीचे ये एफ जो भी है आपका वो सारे का सारा आपने इधर ऐड कर देना चीजें। अच्छा, आपने ना टेबल सही नहीं बनाया हुआ। फिजा, ये आपका टेबल था ना, ये जी आप जी सर। कॉलम कोई अच्छे तरीके से व्यू नहीं किए हुए थे इसके अंदर। सर उसी टेबल को कॉपी पेस्ट करना है ना 01 वाले को इसमें। वाला ये देखो ना, इसमें आपने क्या किया था, ये दो है, इन दोनों को मैंने फिर इकट्ठा किया। ये था ना ई डी और ई, आपने इधर डी भी लिखा हुआ था, ई भी लिखा हुआ था। अब ये देखना, मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ इसको। सही। एक कॉपी कॉलम की में होने चाहिए थे। और इसको आपने यहां जाकर ये डिलीट करके यहां आपने पेस्ट कर देना इसको। सारी दो बारी हो गया ना। सही। जी, दोबारा से इसको मैं दो बार फिजा आपने फर्स्ट सेल मर्ज किया हुआ है ना एक्सेल में? क्या मर्ज किया। मुझे लग रहा हाँ, इसने ना सर फर्स्ट सेल जो है ना, जो आप कहने के एक सेल में होना चाहिए था, वहां पे इसने मर्ज किया हुआ है, इस हाँ। वजह से ऐसा फिजा आपने एक ही सेल में रखना है इन चीजों को, मतलब जो भी कोई आप अच्छा एक ही सेल में रख के उसे खुला कर देना। हाँ उसे खुला कर दो। अगर आपने मर्ज नहीं किया हुआ था इसने, ये मैंने खुद किया मर्ज। नहीं सर मर्ज किया नहीं सर, किया था सर उसने पहले सेल को सिर्फ मर्ज किया हुआ है ना, इस वजह से अच्छा, मसला है। चलिए अगर उसने यहाँ नीचे पर वाले ये भी आ सारे गया ना, करते ना तो नहीं आता मसला। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये हो गया ना, अब आपने देखना है कि इसको ना ये जो है ना ड्रैग टेबल, अब आपने इसको ये इसके अंदर पेस्ट करके ना और फिर आपने इसको इसका ड्रैग ड्रॉप टेबल जो भी है इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका टेबल बन गया, ये देखो। अच्छा, इस तरह हीट स्ट्रेस इसको ना शॉर्ट कर दो। ये इस तरह का मैप बन गया, हीट मैप आपका। ठीक हो गया सर। बात की समझ आ गई आपको? जी जी सर आ गई। लेकिन वो जो ड्राउट स्ट्रेस है टीएस लिख दो बस उधर,
ठीक हो गया। तो और नीचे उसके लिख दे, जब एक ना जब फिगर लेजेंड लिखेंगे ना, नीचे लिख दे कि डीएस स्टैंड फॉर, एसएस स्टैंड फॉर, वो नीचे लिख दे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डीएस, साल्ट, हीट, जो भी है वो चीजें लिख दे साथ। ये आपका एक हीट मैप, ये बड़ा खूबसूरत बन जाएगा यहाँ से ना। ठीक हो गया। कोई भी आपने हीट मैप बनाना है तो यहाँ पर बन जाएगा जिसके पास सही। डाटा है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, और इससे आपने ये नहीं यहाँ पर आगे ना ये कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पहला लिखा हुआ ना ड्राउट स्ट्रेस, ये पहले कॉलम का है। जो एसएस हाइब्रिडाइजेशन है ये दूसरे कॉलम का है। इसके ऊपर कंफ्यूजन नहीं होनी। ये ठीक। ठीक हो गया। ये ठीक है, ये चाहे आगे तक चला जाए कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एसएस हाइब्रिडाइजेशन दूसरे का है, एसाल्ट वाला तीसरे का है, हीट स्ट्रेस चौथे का है, ये पांचवे का, ये छठे का है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें आपने इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देनी है। दिस इज सो सिंपल। ठीक है, बाकी जो मेन चीज है इसके अंदर, जो हम वो बनाएंगे इसके अंदर, वो जो सर्कुलर बना रहे हैं, नॉन सर्कुलेशन, ये बहुत काम की चीज है ये वाली ना। इसके अंदर होल जीनोम ऐड करके सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं, लाइक इस तरह। ये मैं बनाता हूँ, ये बताता हूँ। ये वाला जो मैप है ना, ये भी इसी के अंदर बना हुआ है। अच्छा। ये साथ में डुप्लीकेशन भी बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाई हुई है इन्होंने, और सर्कुलर फॉर्म में सारे क्रोमोसोम। इन्होंने तो होल जीनोम डुप्लीकेशन दिखाई हुई है कि क्रोमोसोम नंबर 10 के ऊपर जीन कहाँ है, लेकिन जो आपके रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आप शो कराना चाह रहे हैं, वो उन्होंने हाईलाइट रेड के साथ कर दिया। बाकी भी सारा होल जीनोम डुप्लीकेट, कहाँ कहाँ जीन है, वो सारे नीचे जो रेड के अलावा है ना, बाकी इसका मतलब ये है कि ये सारे डुप्लीकेशन है। इतनी ज्यादा जीन की डुप्लीकेशन है क्रोमोसोम्स के अंदर। सही। सर पहले हमारे पास डुप्लीकेशन डाटा भी होना चाहिए इसके लिए। वो इजी है, वो जनरेट कर सकते हैं। मैंने वीडियो एक बना के भेजी है, उसके अंदर ना हमने ये वाली वीडियो, ये ऑनलाइन एक वीडियो है हाउ टू। अच्छा, उसके लिए हमें ये 3 फाइल्स चाहिए मेन, जीनोमिक सीक्वेंस की, जो क्रोमोसोम की होल जीनोम सीक्वेंस है ना, वो आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है इंटरनेट से। फिर इसमें होल प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ द जीनोम, अब आप वाली नहीं, होल। फिर एक फाइल होती है, ये तीनों फाइल मैं आपको भी ये स्पिनच का डेटाबेस है मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ। किधर है, किधर है, किधर है? ये है स्पिनच। ये देखिए, ये इसके अंदर क्या, ये डाउनलोड की हुई स्पिनच का डेटाबेस है। इसके अंदर स्पिनच प्रोटीन सीक्वेंस, होल प्रोटीन सीक्वेंस, स्पिनच जीनोम सीक्वेंस, होल जीनोम सीक्वेंस, सीडीएस सीक्वेंस, ये 4-5 फाइल्स है ना। फिर इसकी जो जीएफएफ है, ये जीन की एनोटेशन, कि हर जीन का नाम और उसका फंक्शन व्यू बताया हुआ है इसके अंदर। ये 3-4 फाइल्स चाहिए हमें। ठीक है, और फिर और भी काफी कुछ चाहिए इसके अंदर। ये आपने एक बार ये जो है ना, ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। ठीक है सर। इसको एक बार देखेंगे कि हमें डिफरेंट तरह की फाइल चाहिए होगी, और कहां से डाउनलोड होगी। यू नीड टू बी, अच्छा, अब इस तरह की ये जो फाइल है ना, आपको फाइटोसोम से ही मिल जाएगी। ये देखो ना, फाइटोसोम में गया हूं मैं, जब आपका ना जीनोम, ये देखे ना ऑलिव का, उसके अंदर ये क्रोमोसोम, प्रोटीन का डाटा, ये सारी की सारी, जब आप
ये टूल्स है, इसके लिए हमें फास्ट स्टार्ट चाहिए, ये काफी टूल चाहिए इसके अंदर, क्लास, मर्जर, एमसी स्कैन रैपर, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक, ब्लॉक्स, एक्सट्रैक्टर और सरकोस। ये असली सरकोस ने डिजाइन करना है ये सारा, ये सारे टूल्स, सारे के सारे टूल्स टीवी टूल्स के अंदर है, सही, ठीक, सारे टूल्स इसके अंदर है, ठीक है। सही। आप इसको ना थोड़ा सा पढ़ के जिस जगह सीक्वेंस में जाए, फास्टा में अगर फास्टा स्टैट ये पढ़ा है, ठीक है। और आपने होल क्रोमोसोम जीनोम की सीक्वेंस है जो भी है वो इसके अंदर ऐड करनी है, ये हमें बता देगा। ये देखें ना, ये इसके से ये आप ये हमें बता देगा इसके अंदर क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की लेंथ क्या है। ये देखें ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये हमें चाहिए, ये 4-5 फाइल चाहिए इसके अंदर, वो जो मैंने शुरू में बताई, आखिर में बताई थी। ये देखिए फास्टा स्टैट, इससे क्या होगा कि जब आप इसको सुनिएगा, ये कैसे, कहां से डाउनलोड करनी है जो फाइल्स, कैसे ये उसको कन्वर्ट करना है डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में, वो भी इसी के अंदर ही हो जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर ये जीनोम फास्टा फॉर्मेट आपने इसके अंदर ऐड करना है, इस सारे क्रोमोसोम की, जिस तरह ना ये देखो ना, ये बताता है, ये जब ये इसको इसके अंदर ये ऐड करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे, ड्रैग के इसको स्टार्ट करेंगे, ये देखो ये क्या बता रहा है, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5, इसका वो सिंपल, और इसकी लेंथ कितनी है हर क्रोमोसोम, वो ऑलरेडी आप लोगों ने जनरेट की हुई है, कितने एमबी है, लगी समझ, हर क्रोमोसोम और उसकी सारी की, इनको सिर्फ ये 2 इसमें से चीज चाहिए। ये अच्छा, उसके बाद फिर ये आगे और काफी टूल्स है, आपने थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ना है, इस पूरी भी डिफरेंट, फिर ये मर्जर क्या होता है, ये सारे के सारे इसी टीवी टूल्स जो भी है ना, ये इसके अंदर ये सारी डिफरेंट तरह की फाइल जनरेट होंगी, फिर उस फाइल्स को कैसे मर्ज करके, तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म ये इस तरह का, ये देखो, तो मेरी बात की समझ आ गई। इसे सिंटैक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंटनी। इसके अंदर ये भी कर सकते हैं कि हमें दो डिफरेंट रैपिडोप्सिस का और ऑलिव का ने जो होमोलोग्स हैं, एक होते हैं, एक होमोलोग्स होते हैं, एक क्या होते हैं, पैरालॉग्स, ऑर्थोलॉग्स। अच्छा, ये क्या करता है कि एक जीनोम सर्कुलर में बना देता है रैपिडोप्सिस का, इसी तरह एक और सर्कुलर में जीनोम बना देता है ऑलिव का, फिर उनके दरमियान में आपस में लाइनें भी लगा देता है, कौन से, बल्कि इसके कौन से जीन है जो ऑर्थोलॉग्स हैं, जो रैपिडोप्सिस के अंदर लाइनों की फॉर्म में, तो इससे हमें ना उस जीन की जो है ना, वो जो इंसेस्ट्रल जीन की भी हमें कुछ चीजें को पता चल जाएगी। लेकिन ये है कि जितना गुड़ डाली जाओगे जितना मीठा हो जाएगा आपका काम। ऑर्गेनाइजेशन इतने, अभी आपने होल जीनोम सीक्वेंस को भी आपने एनालाइज कर लिया, दिस इज हाउ ब्यूटीफुली दिस सॉफ्टवेयर, और ये आपको इस पेपर के अंदर ये देखे ना, और ये पेपर बहुत अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर अभी वाले में पब्लिश हुआ है, ये पेपर, ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा ये genome wide identification of Latin expression and alpha of CA gene family in tomato
बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में सबमिट हुआ हुआ है जी। बड़ा ये इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है जिन्होंने मैप, ये भी इन्होंने जनरेट किया हुआ है इसके अंदर ना, ये भी इसी के थ्रू टीबी टूल्स के थ्रू ही बनाया हुआ मुझे लगता है, या किसी और तरीके से। अच्छा ये क्या किया हुआ है, ये मैप, इसके अंदर इन्होंने क्या, फाइलोजेनेटिक ट्री और मोटिव्स को भी साथ शो किया हुआ है। ये आपका हो गया जीनोम जीन स्ट्रक्चर, ये जी ये फाइलोजेनेटिक ट्री, इन्होंने सबको इकट्ठा एक ही जगह शो किया हुआ है। ये आप भी कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। अगर आप वो बस वर्ड में जाके ना, उसमें पावर पॉइंट में जाके इनको सबको इकट्ठा ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये होते हैं फिगर लेजेंड्स, ये भी लाजमी लिखने होते हैं आपने, ये वाले। जी सर। ये इस तरह का ट्री बनाया हुआ है उन्होंने। सर ये कैसे बनेगा? ये वाला कलर्ड है ना ये कलर आप इसी के अंदर ही है, ये देखे ना, इसके अंदर जाए ना आप, मेगा एक्स में, मेगा एक्स में, ये हट गया, ये वाला है ना, ये दे, ये मैंने आज बनाया था। इसमें ना क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिलीट करके, फर्ज कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर दूं, इसका हम CA.1, इवन इसको कलर भी कर सकते हैं, सारा कुछ आप ना इसके अंदर है। ट्री एक्सप्लोरर, ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट या जो भी है वो कर सकते हैं, इसके अंदर है सारी ऑप्शन है। मैंने कोशिश की थी पर मुझे शो नहीं हुआ। इसके अंदर है ऑप्शन बच्चे, लेबल्स, लेबल्स में जाके इसके अंदर फिर लेबल्स में जाके आपको कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखो ना, कलर इन्होंने सारे दिए हुए हैं, अच्छा कलर और वो चीजें सारी की सारी आप कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर नहीं समझ आ रही होती ना कुछ है, तो गूगल में यूट्यूब में देख लिया करें, तकरीबन हर बंदे तरह की फाइल बना के ना वो की होती है, बल्कि ये कलर आप इसको डिफरेंट कलर दे रहे हैं, जो भी है, ये चीजें सारी की सारी ना। ये देखे ना, ये कलर भी चेंज हो गया और ये चीजें सारी की सारी। सो समझ आ गई बच्चे? जी सर। जी सर। चले और कोई इंफॉर्मेशन? सर वो मैंने पूछना था आपसे, जो मैंने क्रोमोसोम के बनाए थे जैसे आपने सिखाए थे पावर पॉइंट पे, सर उसको आपने कहा है कि अलग अलग मतलब शो करना है उसके ऊपर, तो वो कैसे करेंगे? जो मैंने एक पढ़ा था ना आर्टिकल, उसमें एक पिक थी, वो बिल्कुल ऐसी बनी हुई थी, मैंने आपको भेजी भी थी, मतलब एक अलग से बना के उस पे सारे शो किए हुए थे। अच्छा ये ना, ये मैं अभी आपको भेजी हुई थी, क्या है ये मरियम ने बनाई है। सर इसने किसी सॉफ्टवेयर की उससे बनाई है? नहीं, मैंने बनाई है आपने? पावर पॉइंट पे बनाई है, पावर पॉइंट पे बनाई है सर। ये स्केल कैसे ऐड किया है? सर ये एक और पिक्चर्स है ना, स्केल पिक्चर्स में आ जाते हैं स्केल बने हुए ना गूगल से, तो अच्छा, वहां से स्केल की पिक्चर लेके वहां से कॉपी की, फिर यहाँ पावर पॉइंट में पेस्ट ये कर दी, बनाया फिर हुआ अपनी आपने, ये ना बहुत प्यारा बनाया हुआ, अच्छा ये बहुत प्यारा बनाया हुआ माशाल्लाह, तो मुझे बहुत प्यारा लगा ये। काफी टाइम लगा था इससे बनाने में, बहुत टाइम लगा था, क्योंकि
हर चीज को हिसाब से, क्योंकि हर चीज अलहदा से ऐड की है। ये जो ये पिक्चर बहुत अच्छा मतलब किया हुआ, क्रोमोसोम बहुत शो, अच्छा। हाँ क्रोमोसोम शो हो रहा है ना, ये पिक्चर तो आपने सेंड की थी ना। उसके बाद पेंट में इसको कलर किया अलग अलग सारे क्रोमोसोम्स को, मतलब जिनके अंदर 2 थे उसका एक कलर है, जिसके अंदर 1 था उसका अलहदा कलर है, जिसके अंदर 5 थे उसका अलहदा कलर है, एक के अंदर 8 थे उसका अलहदा लेकिन कलर है। बहुत प्यारा, मैंने कहा ना कि दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट। थैंक यू। ऐसे फिजा आपने अरेंज करना है इसको। अच्छा सर, ये कैसे पता चलेगा मतलब कि किस वाले, मेरे मतलब 7 है, तो 7 के अंदर कौन सा जीन किसके अंदर है? ये लोकेशन तो वो बताइए, तो ये आपने टेबल नहीं बनाया, तो बनाया है। उसके अंदर है ना। आपका जो हर जीन है फिजा, उसके अंदर आगे शो हो रहा है ना, जो आप कह रही थी LV समथिंग जो आपका शो होता है, तो वो आपका LG4। बेसिकली क्रोमोसोम नंबर है ना। तो हर जीन के आगे जो भी LV समथिंग नंबर है, वो उसका मतलब ये है कि उस क्रोमोसोम के ऊपर आपका वो स्पेसिफिक जीन है। एक के ऊपर एक से ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है। सही हो गया, आगे समझ सर। एहसन एहसन बच्चे, आपने आपकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ना आपने उसको प्रॉपर इसकी फॉर्म में नहीं बनाया, पेपर की फॉर्म में नहीं बनाया। सर वो इसीलिए नहीं बनाया कि आपने उस दिन यही कहा था ना कि आप ये रिपोर्ट वगैरह बनाएं, और जो असल आपने पेपर है ना वो आपने बाद में मतलब ज्यादा अच्छा करके वो लिखना पेपर के शेड्यूल में। तो इसलिए मैंने रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर को यूज करना, तो मैंने रिपोर्ट में तो ये बताना ना सर कैसे कैसे यूज किया सॉफ्टवेयर, या जो जो काम किया हमने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह खैर करे। तो आपने इसको पेपर की फॉर्म में जल्दी से बना दो। इसीलिए सर मैंने एक रिपोर्ट बना के मैंने कहा, अब हम पेपर मतलब लिखना हमने उसको तो बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखना है ना सर। हाँ, उसको अभी लिखना शुरू कर दो ताकि आप पब्लिकेशन करें, क्योंकि ढिला पा जाना मैं तुसी लोगों ने। सर इसमें इसलिए भी था ना कि हमारा डबल काम था कि ना अरशद जवेद साहब सर एक तो सुपरवाइजर हैं वो भी, तो उनके साथ पहले जो काम किया था ना तो उसको भी मर्ज करना था, तो इसलिए इसको ना सिंपली इस तरह मर्ज करके ना हमने दोनों तरफ का डाटा ना ऐड अप किया कोई मिक्स मसला नहीं, करके। कोई मसला नहीं, अगर अभी आप कर सकते हो ना, वो कोशिश करो कि अभी 3-4 दिन लगा के ना इसको रिपोर्ट की इस तरह का बना के चाहे रिपोर्ट में शामिल कर दो वैसे ही। ठीक है सर, लेकिन रिपोर्ट तो सर जमा करवा दिया ना, उन्हें भी सेंड कर दी। इशू नहीं, दोबारा हो जाएगी, कोई इशू नहीं, ये फाइनल रही है अभी। चलें ठीक है सर, पेपर लिखते हैं तो वो भी डाल देंगे फिर इसमें। हाँ, वो अच्छा हो जाएगा जनाब, इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो काम इंशाल्लाह ये सर। आपने भी रिपोर्ट ऐसे ही करना है। करनी है। जी सर। अच्छा, अब ना नेक्स्ट ये हमने चीज मालूम करनी है, क्या नाम, मरियम फिजा जो भी है, ये RNA सिक डाटा हमने लेना है, RNA सीक्वेंसिंग डाटा, ट्रांसक्रिप्टोम जी सर। सीक्वेंसिंग, ठीक है। डिजिटल एक्सप्रेशन, ये टोमेटो का तो है, डिजिटल एक्सप्रेशन किया हुआ है इन्होंने, वो तो आप यहाँ से मिल जाता है, बड़ा खूबसूरत है ये, इन्होंने टोमेटो के लिए तो बनाया हुआ है। ये डाटाबेस है एक, ये बड़ा इजीली पता चल जाता है कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। तो टोमेटो के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए मुझे नहीं समझ आई कि मेटाबॉलिक डाटा इसका, और डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर डाटा, RNA एक्सप्रेशन, ये देखो ना, ये टोमेटो का फंक्शनल जीनोमिक डाटाबेस, मेटाबोलोम डाटा, RNA सिक डाटा, RNA सीक्वेंसिंग, डिजिटल एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है। अब ये देखें डिजिटल एक्सप्रेशन क्या है, अब इसमें देखे ना जाके सर्च करें किसी भी जीन का आईडी, आप इसमें सर्च करें तो पता आईडी, जिस तरह वो आपको आईडी दिया, तो आईडी इधर करें तो वो सर्च करके ये बताता है कि ये जीन कहाँ कहाँ एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये तो बड़ा खूबसूरत डाटा इन्होंने ना बनाया हुआ है, ऐड किया हुआ है इसके अंदर टोमेटो का। अब इसी तरह का ऑलिव का या किसी और का बनाया हुआ कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन टोमेटो का बड़ा खूबसूरत डाटाबेस इन्होंने ना जनरेट किया हुआ है। एक और है एटलस एक्सप्रेशन डाटा,
जीन एक्सप्रेशन एटलस, ये एक्सप्रेशन एटलस। अच्छा, इसके अंदर भी ना ब्राउज एक्सपेरिमेंट, बेसलाइन एक्सपेरिमेंट, ये अनलोडिंग होती है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपको ना इंफॉर्मेशन, इसको भी जरा ढूंढिएगा कि ये ना आरएनए-सीक डाटा है, ट्रांसक्रिप्टोम मैप फॉलोइंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी ऑफ एपिडोप्सिस के अंदर है। ये क्या करता है कि रिजल्ट्स ये सारे के सारे शो कराता है इधर। ये देखो ना, ये आईडी की बेस के ऊपर है, ये जीन आईडी ना जो वो बताता है कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, रूट शूट, कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस हुआ है, ये इस तरह का ना। लेकिन इसके अंदर सिर्फ जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं ना, जैसा ये गार्ड सेल के अंदर एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है। ये आरएनए-सीक का डाटा है गार्ड सेल का। गार्ड सेल किसे कहते हैं? सेक्स सेल्स। रैबिडोप्सिस, और उसके अंदर आरएनए सीक्वेंसिंग का डाटा है, ठीक है। और उसके अंदर कौन कौन जीन एक्सप्रेस हुए हैं, ये सारे आप इसकी इंफॉर्मेशन यहां से कॉपी कर सकते हैं। ये रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स के अंदर जाके, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो जो भी इनके एक्सपेरिमेंट्स है ना, उन्हीं के डाटे हैं। कोई 250-300 एक्सपेरिमेंट है ये इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर किए हुए हैं, ये उनके डाटे के रिजल्ट्स दिए हुए हैं इन्होंने। क्या है इसके अंदर के नहीं, आपका जो ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह ये होमो सेपियंस है, इसके अंदर प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है। हॉर्डियम वुल्गर, ये क्या है? हॉर्डियम वुल्गर है। ऑर्डियम वल्गर सर, ये वो है, ये नहीं होता जिसका कलर होता है। हो गया, ज़ियामेज, वीट होगी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट इन्होंने काफी प्लांट्स के किए हुए हैं। फिर बताया हुआ कि ऑर्गेनिज्म का पार्ट कौन सा है, ये देखे ना, सेल टाइप, एज, ऑर्गेनिज्म टाइप, ये सारा कुछ, सेल लाइन, डेवलपमेंटल स्टेज, ये कौन सी है। और इसमें हमारा ऑर्गेनिज्म होगा या नहीं? ये आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चे। ऑलिव तो होता ही नहीं क्यों? अच्छा, आप ये देख लेना। अच्छा, एक और चीज तो मैंने इसके अंदर देखी थी, फाइटोमाइंस के अंदर। ये ना, इसको हम फाइटोमाइंस में जाते हैं, तो ये हमें बताता है कि इस आपके जीन का ना ऑर्थोलॉग पाया के अंदर कौन सा है, वो भी इंफॉर्मेशन है नीचे। ये देखें, सर मैं आपको उस दिन यही बता रही थी कि ये देखें, ये ऑर्थोलॉग्स, आप इसका ना ऑर्थोलॉग जो रैबिडोप्सिस के अंदर है ना, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हर जीन की ना, तो वो अगर हम ये देख लेंगे, अगर उस ऑर्थोलॉग से एक्सप्रेशन कहाँ है रैबिडोप्सिस के किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, तब कुछ ना कुछ ये इंफॉर्मेशन हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस जीन का जो ऑर्थोलॉग पपाया के अंदर है, रैबिडोप्सिस के अंदर है, उसका फंक्शन ये है, तो पॉसिबिलिटी है इसका फंक्शन भी ये हो सकता है इसके अंदर, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन उसका फंक्शन उसके अंदर ये है रैबिडोप्सिस के अंदर, और उसके अंदर एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया हुआ है। अब हमने देखना है कि ये जीन जो है रैबिडोप्सिस के अंदर, इसका ऑर्थोलॉग ये है, टोमेटो के अंदर या ऑलिव के अंदर इसका फंक्शन क्या है, ये भी हमने चेक करने के लिए ये सारा हम जो फिल्में चला रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे जीन जो है, जीन की एवोल्यूशन। अब ये देखिए ना भी, काफी जीन एक दूसरे के अंदर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इट मींस कभी कभार ज़ाहिर है वो चीजें सबके अंदर कॉमन आ रही है। जो जीन हमें पोटैटो में मिलता है, उसका ऑर्थोलॉग चिली में मिल रहा होता है, रैबिडोप्सिस में मिल रहा होता है। तो इससे तो पता चलता है ना कि इनके कॉमन एंसेस्टर थे कोई ना कोई, नहीं? जी सर। जी सर। हमें इस अल्लाह ताला की इस मखलूक ने, जो अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है,
एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये चीज लेकिन पता नहीं मरियम बताएगी, फिजा बताएगी कुरान में क्या लिखा हुआ कि इंसान ही पैदा हुआ है ना, इंसान जी सर। जिसका तो हमारा तो यकीन है ना इस बात पे, हमारा तो हमें क्रिएशन इंसान की ही क्रिएशनिस्ट है ना सर, हम तो हर चीज अपनी असली शक्ल में पैदा हुई है सर। हाँ ऐसी जी, शक्ल में पैदा हुई है। अब हमने इस चीज को आप देखना है कि अल्लाह ताला ने इसी चीज, हम इतने मौलाना आलम साहब तो नहीं है, लेकिन हमें ये आप कंपैरिजन करना है कि अल्लाह मियां ने ये चीज हर एक के इंडिविजुअली सीक्वेंस जो है, इतने सीक्वेंस है जो सिमिलर मिल रहे हैं, इसका क्या किया होगा कि क्रिएशनिस्ट क्या कहते हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, एंड यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट। यस सर। जिंदगी के काफी नजदीक तक जा रहे हैं कि कैसी दुनिया ने, अल्लाह मियां ने कैसे बनाई है और ये चीजें कैसे हो रही है। ये जो अभी सॉफ्टवेयर है ना, इससे हमें काफी हद तक भी इस सीक्रेट ऑफ लाइफ को ना अंडरस्टैंड करने के लिए हमें काफी अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो रही है। जी सर। अब आप इसको कुरानिक जो रेफरेंसेस है उसके मुताबिक देखने की कोशिश करें, किसी मौलाना साहब की देखें कि उसके एवोल्यूशन बायोलॉजी, ये क्रिएशनिस्ट के ऊपर क्या, और इसके अंदर और चीजें आप ना नॉलेज इनहांस करने की कोशिश करें कि जो सीक्रेट है ना लाइफ के, ये लाइफ कैसे बनी, क्यों बनी, क्या मकसद है, अल्लाह मियां का क्या मकसद था, तो ये चीजें सारी, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये जो चीजें आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो दैट्स डेफिनेटली इनहांस योर नॉलेज। जी सर। सारा रहनुमाई तो हमने कुरान से लेनी है ना सारी। जी सर। तो और कोई बात? सर वो जो एक्स्ट्रा डोमेन शो हो रही थी, जो आपने कहा था कि उसके बारे में भी लिखते हैं ऑलिव के अंदर, तो उसका फिर मैं अब क्या करूं? कौन सा एक्स्ट्रा डोमेन जो शो हो रही थी, जो ग्रीन वाली हमने पिक्चर्स ली थी, जो आपने मुझे सेंड भी की है पिक्चर अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे। उसके अंदर एक्स्ट्रा डोमेन एक शो हो रही है, सही बात है, तो वो ऐड करनी है, कोई मसला नहीं। नहीं तो मैं क्या लिखूं उसके बारे में? उसके अंदर वर्डिंग में जो आपने लिखा है वही लिख दिया है उसके अंदर। बस ठीक है, मैंने कहा शायद कुछ और एक्स्ट्रा ना ऐड करना हो। नहीं नहीं, अभी जी लेस देन मिनट रह गया, तो अभी और कुछ है क्या बस करें?